संसद विधायक से बोलते हैं मुल्ला कटवा। कोई एक तबड़ाक मारे मुसलमान तो उसको 100 तबड़ाक मारो। ये दोगला राजनीति कब तक चलेगा? एक बाबरी मस्जिद शहीद हुआ था, पता है ना? बाबरी मस्जिद तो पहला हथौड़ी मारने वाला मुसलमान धर्म कबूल कर लिया। 2014 के बाद देश में सिर्फ हिंदुओं को बेवकूफ बनाया गया। विष्णु गुप्ता जो है सही जगह पर हाथ डाला है। बहुत हो गया संभल का मामला, बहुत हो गया ज्ञान वापी का मामला। अभी जो हाथ डाला सही जगह पे डाला है, उसका परिणाम उसको खुद मिलेगा। कुछ नहीं करना है, तुम जाओ तो तुम हाथ तो वहाँ लगाओ। 20 साल से मैं प्लानिंग कर रहा हूँ वहाँ जाने का, लेकिन कोई ना कोई अड़ंगा आ जाता है। कल का मेरा तेजस से टिकट बना हुआ था दिल्ली जाने का, दिल्ली से अजमेर का, लेकिन एक अड़ंगा आ गया, हम नहीं जा पाए। तो उस बाबा में 800 साल पहले की मज़ार है। उस मज़ार पर इस तरह की पावर, इस तरह की शक्ति है जिसमें मुसलमान से ज़्यादा हिंदू भाई जाते हैं वहाँ पर। हिंदू को गुमराह किया गया। मुसलमान तो भाई किसी तरह से जी खा लेगा। अगर ऊपर वाला उसका पैदा किया है तो उसका रिस्क दे के पैदा किया है कि रात का खाना तुमको कैसे खाना, दिन का खाना कैसे खाना। किसी की बाप की ताकत नहीं कि खाना तो खिला दे। दोस्तों नमस्कार। इस भाई ने बीजेपी को एक्सपोज करते हुए विष्णु गुप्ता को ख्वाजा की ताकत की याद दिलाई है और कहा है कि ख्वाजा के यहाँ वही जाता है जिसे ख्वाजा बुलाते हैं। भाई ने विष्णु गुप्ता को एक्सपोज करते हुए कहा कि आप सही जगह हाथ लगाए हो, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज जिस दिन विष्णु गुप्ता को अपनी ताकत दिखाएंगे तो उसे पता चलेगा कि ख्वाजा गरीब नवाज की क्या शान है। क्योंकि 2014 से मोदी केवल चादर ही भिजवाते रहे हैं, लेकिन अभी तक वो वहां जा नहीं पाए हैं। तो दोस्तों भाई ने पूरी तरह से बीजेपी सरकार को धोकर रख दिया है और ख्वाजा की शान बयान किया है। क्योंकि ख्वाजा की मजार हो या किसी पीर बुजुर्ग की, वहाँ मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू ही जाते रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि भाई ने किस तरह से बीजेपी और विष्णु गुप्ता को एक्सपोज किया है। 1947 के बाद बहुत राजनीति हुआ हमारे हिंदुस्तान में, लेकिन 2014 के बाद जो राजनीति करने का जो पहल किए हैं, एक शुरुआत की है मोदी जी, ये समझ में नहीं आ रहा है। अपने संसद विधायक से बोलते हैं मुल्ला कटवा। कोई एक तबड़ाक मारे मुसलमान तो उसको 100 तबड़ाक मारो। उसको निलंबित करने का काम कहीं नहीं करते हैं। गिरिराज सिंह ने बोला था केंद्रीय मंत्री। ये दोगला राजनीति कब तक चलेगा? एक पक्ष को इस 2014 के बाद देश में सिर्फ हिंदुओं को बेवकूफ बनाया गया, हिंदू को गुमराह किया गया। मुसलमान तो भाई किसी तरह से जी खा लेगा। अगर ऊपर वाला उसका पैदा किया है तो उसका रिस्क दे के पैदा किया है कि रात का खाना तुमको कैसे खाना, दिन का खाना कैसे खाना। किसी की बाप की ताकत नहीं कि खाना तो खिला दे। ऊपर वाला खाना तो खिलाता है, ठीक है। जिस तरह का नौकरी का बात था, 2 करोड़ नौकरी प्रति साल का, तो मोदी जी हिंदू भाई को दे दे। मुस्लिम तो भाई किसी तरह से कमा लेगा। इतना टैलेंट उसके हाथ में रहता, इतना हुनर उसके हाथ में है। कपड़ा सीने वाला, कपड़ा जो पहनते लोग हैं ज़्यादा सामुदायिक मुसलमान से आते हैं। एसी मैकेनिक ज़्यादा सामुदायिक मुसलमान से आते हैं। प्लम्बर का काम करने वाले ज़्यादा सामुदायिक मुसलमान से आते हैं। कार मैकेनिक ज़्यादा सामुदायिक मुसलमान से आते हैं। राजमिस्त्री में ज़्यादा सामुदायिक से, वो तो किसी तरह से कमा लेगा। अब हिंदू भाई को दे देते नौकरी। अगर जिस तरह से नफरत आपको हिंदू से, मुसलमान भाइयों से है, ठीक है, तो विष्णु गुप्ता जो है सही जगह पर हाथ डाला है। बहुत हो गया संभल का मामला, बहुत हो गया ज्ञान वापी का मामला। अभी जो हाथ डाला सही जगह पर डाला है, उसका परिणाम उसको खुद मिलेगा। कुछ नहीं करना है, तुम जाओ तो तुम हाथ तो वहाँ लगाओ। 20 साल से मैं प्लानिंग कर रहा हूँ वहाँ जाने का, लेकिन कोई ना कोई अड़ंगा आ जाता है। कल का मेरा तेजस से टिकट बना हुआ था दिल्ली जाने का, दिल्ली से अजमेर का, लेकिन एक अड़ंगा आ गया, हम नहीं जा पाए। तो उस बाबा में 800 साल पहले की मज़ार है। उस मज़ार पर इस तरह की पावर, इस तरह की शक्ति है जिसमें मुसलमान से ज़्यादा हिंदू भाई जाते हैं वहाँ पर चादर पोशी करने के लिए। और मोदी जी में भी वो क्वालिटी नहीं है। मोदी जी का बुलावा उनसे वहाँ से नहीं आया, इसलिए मोदी जी 11 साल से वहाँ चादर भेज रहे हैं। अगर उनका बुलावा आया था तो स्वयं वो जाते हैं। बड़े बड़े स्टार वहाँ पर जा चुके हैं। शाहरुख खान है, जय देवगन है, बहुत सारी फिल्म इंडस्ट्री है, बहुत सारे ऐसे नेता हैं, अमिताभ बच्चन हैं कि वहाँ पर जाके चादर पोशी किए हैं, ठीक है। तो जब तक वहाँ से बुलावा नहीं आता है, वहाँ पर कोई हाजिर नहीं हो सकता है। जिसका बुलावा आता है वो अजमेर जाता है। जी बिल्कुल, मेरा बुलावा वहाँ नहीं आया। 20 साल से मैं ट्राई कर रहा हूँ। 20 साल से कल परसों गुस्ल होने वाला है, चादर पोशी चालू होगा और उसका महीना आ गया है। कल परसों से हम ट्राई किए, मतलब 2 महीने पहले से प्लानिंग किए हुए थे। टिकट मेरा बना हुआ था, लेकिन कैंसिल करवाना पड़ा हमको। इतने ज़्यादा शक्ति वहाँ पर है। मेरा बुलावा नहीं है, मेरा अर्जी वहाँ कोई नहीं डाला अब तक, जबकि हर साल हम कह रहे हैं कि विष्णु गुप्ता ने जो उस पर उंगली उठाया उसको मिलेगा, उसको कुदरत का जवाब उसको मिलेगा। अच्छा, कोई इंसान कुछ नहीं करेगा, कोई हानि उसको नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उसके घर में, उसके परिवार में, उसके खुद के साथ इस तरह से स्थिति हो जाएगा कि वो माफी मांगेगा। एक बाबरी मस्जिद शहीद हुआ था, पता है ना? बाबरी मस्जिद तो पहला हथौड़ी मारने वाला मुसलमान धर्म कबूल कर लिया। 3 लोगों ने मुस्लिम धर्म, लेकिन सबसे ज्यादा, जिसका सबसे ज्यादा स्वागत हुआ था, जो मंदिर में पहला हथौड़ा चढ़ाया था, जिस जगह पे जा रहा था, जिस जगह से था, वहाँ पर लोग ने फूल बरसाया, माला बरसाया। जब घर में गया तो घर में उसकी माँ ने बोला कि किसी के धर्म स्थल को तुमने तोड़ के आया है, ठीक है। तो उन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक 100 मस्जिद नहीं बनाएंगे तब तक हम चैन नहीं पाएंगे। उन्होंने 92 मस्जिद बनाया और अभी कुछ दिन पहले उनका निधन हो गया, ठीक है। तो इस तरह का शक्ति है, ठीक है।
मदरसा पे मजाक पे टिप्पणी मत करो, मंदिर पे टिप्पणी मत करो। सब लोग अपने आस्था में जी रहे हैं, कहीं ना कहीं सब में कुछ ना कुछ शक्ति है। किसी के धर्म के साथ छेड़छाड़ एकदम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन 2014 के बाद धर्म पर छेड़छाड़ हो रहा है, आस्थे के साथ खेला जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ कोई चीज नहीं है, कुछ नहीं, 800 साल पुरानी बात है। ठीक है, इसको दोहराया जा रहा है। अरे बगल देश में जमीन कोड़ते हैं तो तेल और पेट्रोल निकलता है, यहाँ का जमीन खोद रहे हैं तो ईंटा बालू पत्थर निकल रहा है। किस तरह का मानसिकता भाई? बगल देश वाला पड़ोसी देश कैंसर का वैक्सीन बना रहा है, यहाँ लोग शौचालय में अटका हुआ है। किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है भैया? अरे हम चाहते हैं कि मेरा भारत देश आगे बढ़े, लेकिन इतना आगे बढ़े कि सारे देशों को पीछे छोड़ दे। हमारा भी देश बहुत पीछे नहीं, अभी हम चांद पर पहुंचे हैं। हाँ, अपना यान हाँ, कोरोना का बात वैक्सीन हम लोगों ने अच्छी बना बात लिया। है। जहाँ बुलेट ट्रेन चलने की बात हो रही है, यहाँ घर घर शौचालय बनने की बात हो रही है। वो भी जरूरी है स्वच्छता के लिए, सब चीज ठीक होना है, चाहिए। तो डेवलपमेंट लेकिन थोड़ा धर्म ऊंचा पर राजनीति सोचे, नहीं होनी चाहिए। धर्म पर राजनीति नहीं होना चाहिए, आस्था के साथ नहीं खेलना चाहिए। छोटा हो बड़ा होना नहीं चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से भाई ने विष्णु गुप्ता को हिदायत दिया और कहा कि जो ख्वाजा की शान में गुस्ताखी किया करते हैं वो सलामत नहीं रहते हैं। तो ये विष्णु गुप्ता क्या चीज़ है? तो दोस्तों, आपकी अपनी राय क्या है ख्वाजा गरीब नवाज की शान को लेकर के कमेंट करें, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ उर्स में या सालाना जो उर्स होते हैं और सालों साल जो है हिंदू लोग वहाँ पे ज़्यादा जाया करते हैं और अपने मुरादों को मांगते हैं और उनके मुराद पूरी भी होते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज का कल उर्स था जिसमें काफ़ी लोग ने हिस्सा लिया और उर्स देखा। क्या आप भी कभी अजमेर गए हैं? क्योंकि मैं भी जाना चाहता हूं, लेकिन भाई ने तो साफ बताया कि जब तक वहां से बुलावा नहीं आएगा कोई नहीं जा सकता है। अब मुझे भी लगता है कि जब बुलावा आएगा तभी जाऊंगा। तो दोस्तों, आपकी अपनी राय क्या है इस वीडियो पर ज़रूर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपको फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।